हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बढ़िया, एकदम बेहतरीन, एकदम जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो प्यारे दोस्तों, सभी को प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे दोस्त, आप सभी का स्वागत है। आप बहुत बेहतर होंगे, और जो बेहतर नहीं होंगे, जिनका स्वास्थ्य खराब होगा, तो मेरे दोस्त उनके लिए मेरी दुआ है कि जल्द ही वह स्वस्थ हो जाए। ठीक है, स्वास्थ्य क्योंकि मेरा भी खुद का भी खराब है मेरे दोस्त। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्त काल को, अर्थात काल किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। काल का अर्थ क्या होता है? काल जो है मेरे दोस्त, वो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था ये वाला, कि काल क्या होता है, या मैं कह दूं आप लोगों से ऐसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से काल कहलाता है। चार विकल्प आप लोगों को दिए गए थे, जैसे जिसमें एक विकल्प था आप लोगों का कि क्रिया के होने के समय को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है। जी हाँ प्यारे साथियों, जो क्रिया के होने का जो समय होता है, यानी कि क्रिया के घटित होने का जो समय होता है, उसी को मेरे दोस्त हम लोग काल कहते हैं। तो देखिएगा मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए विकल्प आपके अब तैयार हैं, और काल का टॉपिक मेरे दोस्त आप लोगों के लिए आज इसकी परिभाषा को जानेंगे मेरे दोस्त। क्या कह रही है इसकी परिभाषा, फिर इसके कितने भेद होते हैं वह भी भेद भी समझने हैं, एक एक करके सभी को समझ करके हम लोगों को चलना भी है। देखिए, अगर मैं बात करूं काल की, तो काल हिंदी में जो है, काल का हिंदी में जो अर्थ होता है वह होता मेरे दोस्त समय। ध्यान देना मेरी बात पर। मैंने कहा काल का हिंदी में जो अर्थ होता है मेरे दोस्त, वह समय होता है। अर्थात मैं कह दूं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से कार्य के करने, कार्य के करने या होने के, या होने के समय का बोध होता है, होने के समय का बोध, समय का बोध होता है, होता है, उसे काल कहते हैं, उसे काल। हिंदी व्याकरण में काल का जो अर्थ होता है वो समय होता है। ठीक है वीर, मैंने कहा आप लोगों से एक बात का ध्यान आपको रखना है। मैंने कहा कि हिंदी व्याकरण में जो काल होता है ना मेरे दोस्त, वो आपका जो होता है अर्थ होता है। ठीक है वीर, चलिए देखो। नहीं, बोर्ड तो साफ दिख रहा है भाई, बोर्ड में क्या दिक्कत है? बोर्ड तो एकदम बेहतरीन दिख रहा है। बोर्ड का कलर चेंज कर दीजिएगा प्लीज। भाई बोर्ड का कलर कैसा चेंज कर दूं? अभी इससे पहले 3 कक्षाएं मैं ले चुका हूं, हैं? इससे पहले मैं 3 कक्षाएं ले चुका हूं मेरे दोस्त। ठीक है ना? अब कलर सही है? ये कलर थोड़ा सा वैसा कलर है। ठीक है, बोर्ड पर अंधेरा है, अंधेरा ना, अब ना, हाँ अंधेरा, अब देख लो अंधेरा कहाँ से आ गया। अब तो सही है। सही है सर, सही है सर, सही है। नहीं सर ठीक है, नहीं सर ठीक है। देखो, सब विद्यार्थी कह रहे ठीक है, तुम कह रहे हो गलत है। ऐसा मत किया करो, देखो ऐसे डिस्टर्ब होती क्लास, है ना? मैंने कहा क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का, यानी कि होने के समय का बोध होता है, होने के समय का मेरे दोस्त बोध होता है, होने के समय का बोध मेरे दोस्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। हिंदी व्याकरण में काल 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात मैं कह दूं आप लोगों से कि किसी कार्य के व्यापार के समय का, या फिर
किसी कार्य में मेरे दोस्त ऐसा बोध कराता है कि कार्य क्रिया की घटित होने के समय का बोध कराता है, ऐसे कह सकते थे। ठीक है, ऐसे कह सकते थे। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? चलिए, अब देखो आगे। अब देखो मेरे दोस्त आगे, ध्यान से समझना। मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त, हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछ बना था इसमें, 2018 वाली में। अभी बताया मैंने कि निम्नलिखित में से काल से संबंधित है, तो तीन परिभाषाएं दी गई थी। ठीक है, चार परिभाषा दी थी जिसमें थी क्रिया के घटित होने का समय। हिंदी व्याकरण में काल का अर्थ, काल का अर्थ क्रिया के, क्रिया के घटित होने का समय होता है। घटित होने का समय होता है। ठीक है, तो आगे देखो मेरे दोस्त, हिंदी में काल तीन प्रकार के होते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं। आप कहोगे तीन प्रकार के कौन कौन से हैं? ठीक है, आप कहोगे मेरे दोस्त कि भैया जी तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं, और तीन प्रकार के जो होते हैं मेरे दोस्त वो होते हैं आप लोगों के, एक तो हो जाएगा आप लोगों का वर्तमान काल, एक होगा भूतकाल, एक होगा मेरे दोस्त भविष्य काल। तो देख लीजिएगा मेरे वीरों, मेरे बंधुओं, मेरे सखाओं, आप लोगों को समझा देता हूं, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, देखो मैंने कहा तीन प्रकार के काल मेरे दोस्त आप लोगों के होते हैं। ठीक है, ठीक है ना सिर? देखो, तीन प्रकार के काल आप लोगों के होते हैं मेरे दोस्त। ये मेरे दोस्त परीक्षा में आ जाता है, पूछा भी जाता है, तो ध्यान देना है इन सब बातों पर। देखिए, अगर मैं बात करूं काल की, तो एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का वर्तमान काल, वर्तमान काल। एक होता है आप लोगों का भूतकाल, एक होता है भूतकाल, और एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का भविष्य काल, भविष्य काल। अब मैं अगर इनके प्रकारों की बात करूं वीरो आपसे, अब मैं अगर इनके मेरे दोस्त प्रकारों की बात करूं, तो प्रकार इनके क्या क्या होते हैं? देखिए, वर्तमान काल के प्रकार होते हैं आपके पांच, भूतकाल के छह, भविष्य काल के तीन। किंतु सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि वर्तमान काल किसे कहते, भूतकाल किसे कहते, और भविष्य काल किसे कहते हैं? ठीक है, वर्तमान काल की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त आप लोगों से, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? वर्तमान काल की अगर मैं बात करूं आप सभी विद्यार्थियों से, कह रहे कि आज काला दिखाई दे रहा है। अरे काला कहाँ को दिखाई देगा भैया, स्टूडियो दूसरा है आज यो, स्टूडियो दूसरा वाला मेरे दोस्त यो आज। ठीक है ना, वो स्टूडियो दूसरा था, ये स्टूडियो दूसरा है। बेफिक्र रहो, लेकिन क्लास बढ़िया है। ठीक है, चलो, आज बढ़िया लग रहा बोर्ड, यो आज घर का बोर्ड है, यो आज कहाँ का बोर्ड है? घर का बोर्ड है। ठीक है ना, तबीयत खराब थी तो घर आया था, तो इस वजह से मेरे दोस्त ट्रीटमेंट चलेगा घर ही रह करके।
ठीक है ना। चलो देखो अब आज में कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है, सारी चीजें यहां से सही है, क्योंकि 2 बार मेरे दोस्त 3 कक्षाएं ले चुका हूं आपसे पहले इसी से। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना मेरे दोस्त, 3 कक्षाएं ले चुका हूं आपसे पहले। ठीक, देखो मैंने कहा 5 प्रकार होते। अब देखो कौन कौन से होते। वर्तमान काल की बात करूं, कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध। क्या होगा इसमें? इसमें होगा मेरे दोस्त आप लोगों का कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होगा। मैं पेन चेंज कर लेता हूं आपका, डार्क वाला करूंगा। देखो, कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध, कार्य का वर्तमान समय में होना। भूतकाल क्या होगा? कार्य का बीते समय में होना। बीते समय में होना। ठीक है। भविष्यकाल की बात करूं तो मेरे दोस्त इसमें क्या होगा? कार्य का आने वाले समय में होना। कार्य का आने वाले आने वाले समय में होना। ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि जून की जो 20 तारीख है ना मेरे दोस्त आप लोगों की, मैं आपको बता दूं, जून की जो 20 तारीख है, या पूरा जून ही समझ लो, क्योंकि मुझे साहित्य थोड़ा सा डीप में जाकर के पढ़ाना है आप लोगों के लिए। तो मैं इतना बता रहा हूं मेरे दोस्त। ठीक है, इतना ध्यान रखना। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, जून का महीना जो है 1 जून का, है ना, तो मेरे दोस्त वो जून जून का जो महीना आना, वही मेरे दोस्त आप लोगों का सिलेबस पूरा हो जाएगा। जून जून में आप लोगों का पूरा सिलेबस मेरे दोस्त हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। जून में आपका कंप्लीट मेरे दोस्त सिलेबस हो जाएगा, ये बात ध्यान आपको रखनी है, इतना विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। चलो देखो, अब देखो ध्यान से एकदम। मैंने कहा वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। आगे अगर बात करूं मेरे दोस्त, इसमें कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होगा, इसमें बीते समय में बोध होगा, इसमें मेरे दोस्त काम का आने वाले समय में होने का बोध होगा। एक एक उदाहरण मैं तीनों का दे देता हूं आप लोगों को, ताकि आपको ये जो परिभाषा लिखी हुई है एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए वीर। ठीक है। तो देखो, मैंने कहा वर्तमान काल। देखो, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ करके यही निवेदन करूंगा कि कमेंट में मेरे दोस्त मैं किसी का भी जवाब लेने में असमर्थ रहता हूं, क्योंकि स्पीड ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है। और दूसरी बात एक और है कि मैं आप लोगों का जवाब मेरे दोस्त टेलीग्राम ग्रुप में देता ही देता हूं। पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप करोगे तो भाई पर्सनल में तो आपसे भी ज्यादा, मतलब जितने भी बैच हैं वो सब पर्सनल करते, जिसके कारण पर्सनल में असमर्थ हूं। दूसरी बात, हाँ इंस्टा पर आप लोग करते हो तो कभी कभी अगर फ्री टाइम हो जाता है तो इंस्टा अगर खोल लेता हूं तो मैं जरूर जवाब देता हूं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। इंस्टा पर तो मैं जवाब मेरे दोस्त दे देता हूं, टेलीग्राम में ग्रुप में जवाब परमानेंटली देता हूं। और मेरे दोस्त जो टेलीग्राम का जो अलग से अगर आप मुझे करोगे अलग से तो मेरे दोस्त मैं असमर्थ हूं वहां पर, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों की हर एक व्यक्ति की समस्या को समझ करके मेरे दोस्तों में जवाब देता हूं। कोई व्यक्ति अगर मुझे गलत भी बता रहा तो उसको भी मेरे दोस्तों में जवाब देता हूं। ऐसा मेरा क्या बोलते हैं उसे, स्वभाव है। ऐसा मेरा प्यारे दोस्त मानना है कि कर्तव्य, अगर ये गलत है या मैं गलत हूं, कोई भी गलत है, जवाब देना मेरे दोस्त कर्तव्य बनता है।
चाहे अगर उसने गाली भी दी तो भी उसके ऊपर ऐसे करके हाथ जोड़ दो, धन्यवाद भाई, कम से कम तूने कुछ दिया तो, लिया तो ना कम से कम, है ना मेरे दोस्त। बात समझ में आ रही कि नहीं? ममतेश कुमार के नाम से है, लाल शर्ट में फोटो लग रहा, RWA के उससे है। हाँ जी। अब देखो मैं इसका एक उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूं, इसी से संबंधित उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से इसमें कह दूंगा, है ना, क्या, कि रमन खेल रहा है, रमन खेल रहा है, रमन खेल रहा है, ठीक है, ये बात हो गई मेरे दोस्त। भूतकाल, रमन खेल रहा था, रमन खेल रहा था, खेल रहा था, इसमें कार्य जारी है, कार्य का वर्तमान समय में होने का भेद है। इसमें मेरे दोस्त आप लोगों का कार्य का बीते समय में होने का बोध है। इसमें मेरे दोस्त आप लोगों का कार्य का किसमें बोध होगा? रमन खेलेगा, रमन खेलेगा। अर्थात अगर मैं बात करूं मेरे वीरों, इसमें काम का आने वाले समय में होने का बोध है, इसमें मेरे दोस्त काम का आने वाले समय में होने का बोध है। तो इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? अब मैं इसके पांचों भेद आप लोगों के सामने लिखूंगा वर्तमान काल के। देखिए, एक तो हो जाएगा मेरे दोस्त सामान्य वर्तमान काल, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आप लोगों का सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा मेरे दोस्त। एक हो जाएगा आप लोगों का अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए, मैं आप लोगों को इनको प्रैक्टिकली ही समझाऊंगा उदाहरण दे दे करके, ठीक है वीरो? मैं इनको आप लोगों को प्रैक्टिकली उदाहरण दे दे के समझाऊंगा, क्योंकि काफी बच्चों का ये कहना रहता कि भैया जी हमें समझ में नहीं आया। लेकिन आप चिंता ना करो, आपका भाई जिंदाबाद है आपके लिए, ठीक है। आगे देखो, अपूर्ण वर्तमान काल को ही हम तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, जो ज्यादा विद्वान बन रहा है भैया चले जाओ, आराम से अपना आराम कर लो, जब परीक्षा आ जाएगी, जब आत्मा जगा लेना। अभी जगाने की जरूरत ना है, क्योंकि तुम्हें सबको ऐसा लग रहा होगा, जो ना पढ़ने वाला है ना, बाद में आंख खुलती के अबे यार ये मेरा पड़ोसी लग गया, मैं ना लग पाया। अब यूं नहीं देखने के उस पड़ोसी ने कितनी मेहनत की होगी। भैया दुनिया, मैं दुनिया की बात बताता हूँ, दुनिया क्या काम करती है। दुनिया व्यक्ति की तरक्की देख करके ईर्ष्या करने लग जाती है, लेकिन उस तरक्की के पीछे उसका कितना संघर्ष रहा है उसको नहीं कोशिश करती जानने की, उसको नहीं समझने की कोशिश करती। बस शॉर्ट तरीका जानने की कोशिश करती है दुनिया, कि बस किसी भी तरीके से पैसा हाथ लग जाए और बस मैं अमीर हो जाऊं। ठीक है भैया, क्लियर है दोस्त? आगे देखो, आगे मैंने कहा आप लोगों से भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 5 भेद। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान को ही तात्कालिक वर्तमान काल मेरे दोस्त कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, और एक आता आपका संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई ना मेरे दोस्त? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना? देखो, ये रमन खेल रहा है, ये हो जाएगा वर्तमान काल में। ये रमन खेल रहा था, मेरे दोस्त था थी थे भूतकाल में आता है, ये पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। अभी तो मैंने समझाया ही ना अमित, पढ़ोगे क्या मेरे दोस्त? अभी तो उदाहरण ही लिख रहा हूं मैं। अभी क्या समझोगे? अभी तो समझने की प्रयास करो, जो समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्त, आगे क्या है? आगे है आप लोगों का मेरे दोस्त भूतकाल। इसमें आ जाएगा आप लोगों का सामान्य भूतकाल। मैं लिख रहा हूं, सभी को लिख रहा हूं, 6 के 6 को देख लो ध्यान से।
देखिए, 5 तो ये हो गए हैं आप लोगों के। आगे देखो, इसके बाद एक और आता है। इसके बाद मेरे दोस्त एक और आता, हेतु हेतु मद भूतकाल। एक ही आता है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? ठीक है। आगे देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का भविष्य काल। अब आप कहोगे भैया जी, भविष्य काल किसे कहते हैं हम? तो भविष्य काल का मतलब होता है काम का भविष्य, काम का भविष्य में होने का मतलब कार्य का आने वाले समय में होने का बोधक होगा, है ना? भैया जी आवाज नहीं रही। अरे आवाज तो जब आती जब मैं मैं लिखते समय नहीं बोल रहा था। मैं लिखते समय बोल कहाँ रहा था? बोलना तो अब शुरू किया मैंने कि भाई आगे। इसमें देखिए भविष्य काल में एक आ जाएगा सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल आ जाएगा आपका। एक आ जाएगा मेरे दोस्त आपका संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल। और एक आ जाएगा मेरे दोस्त हेतु हेतु मद भविष्य काल। एक आ जाएगा ये वाला। तो देख लो इसके कितने हैं। देख लो दोस्त, किसके कितने हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लो। मैंने कहा वर्तमान के 5, भूतकाल के 6 और भविष्य के मेरे दोस्त 3 होते हैं। भविष्य के कितने होते हैं? 3। अब हम एक एक करके सभी को इनको मेरे दोस्त समझने जा रहे हैं। और सबको समझने के लिए मेरे दोस्त क्या है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, उसको ध्यान से मेरे दोस्त देख लीजिएगा। ठीक। नेटवर्क वगैरह यहाँ से सही है भैया, अपना नेटवर्क सही करो। यहाँ 150 MBPS का लग रहा नेट। ठीक है। और 150 MBPS ऐसी होती, और हमें कक्षा चलाने के लिए चाहिए मात्र केवल 30 MBPS। हमारा 150 MBPS है। तो समझ लीजिएगा कहाँ को कक्षा मेरे दोस्त अवरुद्ध पैदा कर देगी, विरोध उत्पन्न कर देगी। ठीक है ना? एसी नहीं है भैया हमारे कमरे में, एसी नहीं है। पसीना आ रहा बहुत। एसी कहाँ है यहाँ? एसी नहीं है। आ जाओ अब इधर। वर्तमान काल पहला नंबर आता है। क्या आता है दोस्त आपका? वर्तमान काल। अब आप कहोगे सर जी वर्तमान काल की क्या परिभाषा होगी? ठीक है। अब आप कहोगे सर कि वर्तमान काल की परिभाषा क्या होगी? मेरे दोस्त एक बात को ध्यान में रख करके चलिएगा। ठीक है। तो देखो, मैंने कहा वर्तमान का अर्थ होता है मेरे दोस्त वर्तमान समय में किया गया कार्य। अगर मैं बात करूं जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले, जिससे जिससे कार्य के जिससे कार्य के वर्तमान समय में, कार्य के वर्तमान समय में होने का होने का बोध हो, होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? वर्तमान काल कहते हैं। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त आप लोगों से वर्तमान की, तो वर्तमान का मतलब होता है कार्य के समय का बोध अगर हम करेंगे तो वर्तमान समय में हो रहे हैं। ठीक है। वर्तमान समय में हो रहे हैं तो देख लीजिएगा किस प्रकार से आप लोगों को उदाहरण के तौर पर आप लोगों को देखने के लिए भी मिलेगा। जैसे मैं कह दूं उदाहरण के तौर पर वर्तमान काल के, जैसे मैं कह दूं आप लोगों को अमित अमित पढ़ाई करता है,
ता है, ती है, ते है, मेरे दोस्त किस में आते हैं? वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। माता जी, माता जी खाना बना रही हैं। माता जी खाना बना रही हैं। वर्तमान काल के अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत मिल जाएगा देखने के लिए मेरे दोस्त? वर्तमान काल के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है ये वाला। कौन सा? अब हमारे अब हमारे पढ़ने का समय, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, हो गया है। अब इसके भेद को मेरे दोस्त जानेंगे। मैंने कहा सिर्फ आप लोगों से क्या अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वर्तमान काल की बात है। ममतेश्वर पढ़ा रहे हैं, वर्तमान काल की बात है, क्योंकि कार्य वर्तमान समय में जारी है, समाप्ति का बोध भी नहीं हुआ है। समझ में आ गई दोस्त बात? ठीक है, आगे इसके बाद मैंने बताया कि इसके कितने भेद आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इसके 5 भेद देखो। कहीं कहीं वर्तमान काल के 4 भेद देखने के लिए मिलेंगे किसी बुक में 6 भी मिलेंगे। तो बिल्कुल भी 6 पर ना जाएं ना 4 पर जाएं। आपको अगर परीक्षा में पूछे जाएंगे कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, एक ही बार बता रहा हूं, 5 ही लगाने हैं, बात खत्म। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो, इसके 5 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होगा मेरे दोस्त आप लोगों का सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। अब देखिए, सामान्य वर्तमान काल की क्या परिभाषा मेरे दोस्त आप लोगों की होगी? ठीक है, सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा मेरे दोस्त क्या होगी आप लोगों की? वह होगी कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वह रूप जिससे जिससे क्या बोध हो मेरे दोस्त? जिससे क्रिया का वर्तमान समय में, जिससे क्रिया का वर्तमान वर्तमान समय में या वर्तमान समय में होने का बोध हो। वर्तमान समय में होना पाया जाए, ऐसे कह सकते हो। वर्तमान समय में होना पाया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अब इसके उदाहरण मेरे दोस्त देखोगे तब आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, उदाहरण देख करके पता चलेगा। ठीक, क्या होंगे मेरे दोस्त? जैसे मैं कह दूं, मोहित मोहित पुस्तक पढ़ता है। मोहित पुस्तक पढ़ता है। मोहित पुस्तक पढ़ता है है ना? या मैं कह दूं आप लोगों से, नौकर नौकर पौधों को नौकर पौधों को पानी देता है। नौकर पौधों को पानी देता है। नौकर क्या काम कर रहा है मेरे दोस्त? पौधों को पानी देने का। मोहित पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? या मैं कह दूं,
ममतेश्वर, ममतेश्वर हिंदी, हिंदी पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं। ये वर्तमान काल की मेरे दोस्त बात है। इसकी बात है मेरे शेर, ये वर्तमान काल की बात है, ये बात का ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? बात क्लियर है? आगे देखो, देखो जिसको तेज चलना है ना, वो बाद में स्पीड 2x की करके देख लेना दोस्त। अपना समय नष्ट मत करो, क्योंकि अगर समय नष्ट कर दिया, अगर ज्यादा समय दे दिया, तो हो सकता है ज्यादा ज्ञान आ जाए। तो ज्यादा ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, कम ही ले लो मेरे वीर, कम ले लो। ठीक है, आगे देखो और भी देख लो, मैं और भी उदाहरण दे रहा हूं। विशाल, विशाल तालाब में, तालाब में तैरता है। समझ में आ गई बात या ना? आप बताओ, समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त बात? समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त बात? सामान्य वर्तमान काल की बात। और जो यूपीएसआई की परीक्षा 2017 में मेरे दोस्त पूछा गया था कि लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, ये मेरे दोस्त सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। कौन सा वाला? अभी लिख रहा हूं, इसी के नीचे लिख रहा हूं, देखो कि लिखित भाषा में हम अपने विचार, लिखित भाषा में, मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, क्या है? लिखित भाषा में, देखो ध्यान से, मैंने कहा लिखित भाषा में, इसकी पहचान ताहे तीहे होती हैं, है ना? इसकी जो पहचान होती ना मेरे दोस्त, वो होती वाक्य के अंत में ताहे ती है। यहां लिख देना, पहचान ताहे ती हैं ते हैं, यही तो पहचान होती है अंग्रेजी में भी। ठीक है नहीं मेरे दोस्त? बात क्लियर है या ना? बात क्लियर है या ना? आगे देखो, और भी उदाहरण है मेरे दोस्त, जैसे मैं कह दूं, अभी अभी बताया मैंने कि लेखक लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा में, ये यूपीएसआई का प्रश्न है आपका, जो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। लिखित भाषा में हम अपने विचार, लिखित भाषा में हम अपने विचार, अपने विचार, अपने विचार, लिखित भाषा में हम अपने विचार प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। तो इसमें भी आ गया मेरे दोस्त ते हैं, तो आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा? इसी के अंतर्गत आ जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है मेरे दोस्त? ये वर्तमान काल के अंतर्गत ही मेरे दोस्त ताहती हैं आता है, वर्तमान काल की ही पहचान मेरे दोस्त आप लोगों की होती है। वर्तमान काल की ही परिभाषा मेरे दोस्त ये होती है। ठीक है, हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, या हम अपने विचार प्रकट करते हैं, ऐसे कर दो। ठीक है, चाहे तो लिखकर प्रकट कर दो, यहां लिखकर भी लिख दो, कि हम अपने विचार, दोबारा से लिख दूंगा मैं, लो, हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। सेम उदाहरण आया ये वाला जो मैं लिख रहा हूं, सेम उदाहरण है। लिखकर प्रकट करते हैं, करते हैं, चाहे प्रकट करते हैं, बात एक ही है। ठीक है, यह भी इसके अंतर्गत मेरे दोस्त आ जाएगा। अमित पढ़ाई कर रहा है, ये मेरे दोस्त अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा, और अमित पढ़ाई करता है, ये मेरे दोस्त आपका सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा। इतना ही अंतर होता है। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला प्रश्न। ठीक है, आगे देखो, एक बार मुझे ये बता दो मेरे दोस्त कि ये वाली बात समझ में आ गई है ना? सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण मेरे दोस्त क्लियर हो गए है ना आप लोगों को? जल्दी से बता दो, थम्स अप करके बता दो, जल्दी बता दो दोस्त।
एक बार थम्स अप करके बता दो कि हाँ जी इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त, फटाक से, ताकि मैं आगे बढ़ूं मेरे दोस्त फिर। ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं आप लोगों को आगे चल करके ऐसे ऐसे उदाहरण बताने वाला हूं जिसको देख करके आप लोग खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकली करके आप आसानी से उनको समझ जाओगे। प्रैक्टिकली करके आप उनको अपने आप ही समझ जाओगे दोस्त, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, जैसे सामान्य वर्तकाल में वह रोज देर से उठता है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, ये यूपीएसआई की परीक्षा 2021 का प्रश्न है मेरे दोस्त। ऐसे ही तो प्रश्न आते हैं जो मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूं। देखो, वह रोज देर से उठता है, वह रोज रोज देर से उठता है, देर से उठता है, ये यूपीएसआई का 2021 का प्रश्न है। देख लो, ऐसे प्रश्न आते हैं आप लोगों के। ठीक है वीर, चलिए आगे देखो। इसके बाद इसके बाद मेरे दोस्त नंबर 2 पर आता है आप लोगों का अपूर्ण वर्तमान काल, जिसको आप बोलते हो तात्कालिक वर्तमान काल। 2 नंबर पर आता है आप लोगों का मेरे दोस्त क्या, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण या फिर तात्कालिक, या फिर क्या आएगा, तात्कालिक वर्तमान काल, या फिर क्या आएगा मेरे दोस्त, तात्कालिक वर्तमान काल आ जाएगा। अब आप कहोगे कि सर इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, इसकी मेरे दोस्त परिभाषा क्या होती है। अब आप कहोगे, देखिए, अपूर्ण का मतलब होता है जिसमें कार्य अपूर्ण रहता है, पूरा होने का बोध नहीं होता, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी चल ही रहा है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो, यह बोध हो कि कि कार्य अभी जारी है, कार्य अभी जारी है, समाप्त होने का बोध नहीं हुआ, या समाप्ति का बोध नहीं हुआ, कार्य अभी जारी है, उसकी उसके उसकी समाप्ति का बोध, उसकी समाप्ति का बोध नहीं हुआ, वहां मेरे दोस्त क्या होता है, अपूर्ण, या फिर आप लोग बोल दोगे तात्कालिक वर्तमान काल, या फिर आप लोग क्या बोल दोगे मेरे दोस्त, अपूर्ण बोल दोगे, या फिर मेरे दोस्त तात्कालिक वर्तमान काल कह दोगे। ठीक है, अब आप कहोगे मेरे दोस्त, आप लोगों को विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि मैं कह दूंगा कि आप, अपूर्ण का मतलब होता है जो पूरा न हो, पूरा न हो, जारी रहे काम, काम कैसा रहे मेरे दोस्त, जारी रहे। ठीक है, अब उदाहरण दे रहा हूं तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ भैया जी बिल्कुल जारी रहे। जैसे मैं कह दूं, रवि रवि क्रिकेट रवि क्रिकेट खेल रहा है, रवि क्रिकेट खेल रहा है, यहां देख लीजिएगा भैया, क्रिकेट का खेलना उसका जारी है, समाप्त नहीं हुआ है मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई क्या ना। मैंने कहा कार्य जारी है मेरे दोस्त, कार्य का समाप्त नहीं हुआ है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। रवि क्या कर रहा है मेरे दोस्त, क्रिकेट खेल रहा है, किसके अंतर्गत आ जाएगा मेरे दोस्त, तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा। यूपीएसआई 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है कि गायक गीत गा रहा है, गायक गायक गीत गीत गा रहा है, गायक गीत गा रहा है।
भैया इसमें गायक के गीत गाने का बोध है, लेकिन उसकी समाप्ति का मेरे दोस्त बोध नहीं है। उसकी मेरे दोस्त समाप्ति का बोध नहीं है। ये बात का ध्यान आप सभी को, मेरे वीरों को रखना होगा, और सबकी एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में भी मेरे दोस्त आप लोगों का आ रहा होगा। इतनी बात बता दो मेरे दोस्त, सही है या ना है? वह वह घूमने, मैं कह दूं वह घूमने जा रही है, वह घूमने जा रही है। अर्थात मेरे दोस्त इसमें भी काम का जारी रहने का मेरे दोस्त बोध है, कार्य की समाप्ति का बोध नहीं है, कार्य समाप्त नहीं हुआ है। बच्चा बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। आप लोग अपने ऊपर ले जा करके कर सकते हो, अपना अपना नाम लेकर के कर सकते हो, कि जैसे मैं कह दूं हम हिंदी की कक्षा पढ़ रहे हैं, अभी जारी है मेरे दोस्त काम है। हम हम हिंदी की कक्षा, हिंदी की कक्षा पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, अभी जारी है, अभी काम समाप्त नहीं हुआ है। तो मेरे वीर इतनी बात सबकी समझ में आ गई। ध्रुव जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दोस्त, बहुत बहुत बधाई मेरे वीर। और हाँ, कुछ विद्यार्थियों ने तो मेरा ही जन्मदिन बना दिया था भैया। ओ भैया, मेरा जन्मदिन अभी कहाँ आया, तुमने फोटो डाला, पता ना किस विद्यार्थी ने डाला मेरा फोटो। भाई मेरा अभी जन्मदिन कहाँ है? जन्मदिन तो मेरा 17 सितंबर, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जिस दिन होता उस दिन हमारा जन्मदिन है मेरे दोस्त। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है, क्या, कि वर्तमान काल में जो अपूर्ण वर्तमान काल होता है, इसमें मेरे दोस्त काम का होने का मेरे दोस्त बोध होता है। ठीक है इतनी बात? ठीक है इतनी बात? क्योंकि इसमें मेरे दोस्त पहचान यही है, कार्य जारी है, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना? इसका मेरे दोस्त इसमें बोध होता अपूर्ण, यानी कि तात्कालिक वर्तमान काल में। ठीक है? मैं कह दूं, सुरेश सुरेश नदी में, सुरेश नदी में नहा रहा है, नहा रहा है। या सुरेश नदी में स्नान कर रहा है, हिंदी में लिखो बिल्कुल, स्नान कर रहा है। और अगर मैं कह दूं सुरेश नदी में स्नान करता है, तो सामान्य वर्तमान काल। सुरेश नदी में स्नान करता है, सामान्य वर्तमान काल। हम हिंदी की कक्षा पढ़ते हैं, सामान्य वर्तमान काल। बच्चा रोता है, सामान्य वर्तमान काल। मेरे वीर, अब मुझे बता दो आप, कि भैया जी दोनों बातें समझ में आ गई है ना? दोनों क्लियर हो गई है ना? अब आ जाओ पूर्ण वर्तमान काल पर। अब आ जाओ मेरे दोस्त पूर्ण वर्तमान काल पर। अब पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है उसको ध्यान से समझ लो। हम्म हम जन्मदिन मना रहे हैं भैया, अपूर्ण वर्तमान काल। हम जन्मदिन पर दावत दे रहे हैं, हम जन्मदिन की दावत, जन्मदिन की दावत, दावत खा रहे हैं, ऐसे लिख दो, दावत खा रहे हैं। लो भैया, जन्मदिन की दावत भी खा ली आपने, खत्म बात। समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई वीर? बात क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब मेरे वीर, बहुत जबरदस्त। उम्मीद के साथ कहूंगा कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सारी बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है भैया जी, चलिए आगे बढ़ रहा हूं। भाइयों और बहनों दोनों को ही कहता हूं मैं, कभी सोचो कि भैया बहनों का तो नाम लेते ही ना है, भैयों का ही नाम लेते रहें, ऐसा कुछ ना है। मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं, चाहे भाई हो और चाहे बहन हो। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल।
अब देखिए पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा मेरे दोस्त क्या होती है। इसमें किसका बोध होगा? पूर्ण का बोध होगा। बात समझ में आ गई क्या ना? इसमें किसका बोध होगा? पूर्ण का बोध हो जाएगा। अब आप कहोगे पूर्ण का बोध कैसे होगा? यानी कि काम के पूरा होने का, है ना, कार्य के पूरा होने का। कार्य के पूरा होने का बोध इसमें होगा। पूर्ण का मतलब होता है पूर्ण, पूरा। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने का पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, पूर्ण होने का बोध होता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब आप कहोगे भैया जी इसके उदाहरण को कैसे पहचानेंगे? भैया पुराना वाला उदाहरण मैं आप लोगों से कह दूंगा, है ना। अगर मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मैं कह दूं मेरी जेब में 10 रुपए हैं, ये पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। ये आपकी विगत परीक्षा में पूछा गया यूपीएसआई की। मेरी जेब में 10 रुपए हैं। मेरी जेब में 10 रुपए हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? मेरी जेब में क्या है मेरे दोस्त? 10 रुपए हैं। किसका बोध करा रहा है मेरे दोस्त? पूर्ण वर्तमान काल का बोध करा रहा है। ठीक है। लड़के ने, मैं कह दूं और उदाहरण, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। लड़के ने पुस्तक पुस्तक पढ़ी है। किसका बोध करा रहा है मेरे दोस्त? पूर्ण वर्तमान काल का। किसका बोध करा रहा है? पूर्ण वर्तमान काल का बोध मेरे दोस्त करा रहा है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त, बता दो जल्दी से। ठीक है। ये यूपी पुलिस की 2018 की परीक्षा में पूछा गया था, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। यूपी पुलिस की परीक्षा में मेरे दोस्त ये वाला पूछा गया था आप लोगों का। अभी बताया मैंने कि अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ये भी मेरे दोस्त पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत ही आता है। और हाँ, एक बात और बता दूं मेरे दोस्त आप लोगों को, पूर्ण वर्तमान काल को ही मेरे दोस्त, जो पूर्ण वर्तमान काल के जो उदाहरण होते हैं ना मेरे शेर, वही उदाहरण मेरे दोस्त आप लोगों के किसके होते हैं? वही उदाहरण आसन्न भूतकाल के होते हैं। ध्यान देना मेरी बात पर। मैंने कहा कि जो पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण होते हैं वही उदाहरण मेरे दोस्त आसन्न भूतकाल के होते हैं, क्योंकि आसन्न भूतकाल में भी कार्य के थोड़ी देर पहले ही समाप्ति होने का बोध होता है। इसमें भी मेरे दोस्त पूर्ण होने का बोध होता है, कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। इतनी बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? बना रही है, ये बना रही है, जारी है काम मेरे दोस्त, ये आता अपूर्ण में, पूर्ण में नहीं आएगा। ठीक है। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, और भी उदाहरण है इसके। मैं कह दूं मैं कह दूं वह रामायण वह रामायण पढ़ चुका है। वह रामायण पढ़ चुका है। किसमें आएगा? पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा। है।
आगे देखो, और उदाहरण मैं कह दूं, मैंने मैंने गेंद मैंने गेंद खेली है। मैंने गेंद खेली है। इतना ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है, किस में आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, ये पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। चुका है, चुकी हैं, ये किस में आता है मेरे दोस्त आप लोगों का, पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। तो मेरे दोस्त एक बार थम्स अप करेंगे। मैं भंडारा खा चुकी हूँ, हैं, या मैं भंडारा खा चुका हूँ, या मैं दरोगा बन चुका हूँ, या मैं दरोगन बन चुकी हूँ, किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, देखो, जो विद्यार्थी ज्यादा विद्वानता झाड़ते हैं, ज्यादा विद्वानता दिखाते हैं, उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मास्टर मेरे दोस्त कोई भी हो, परिभाषा वही लिखेगा जो बुक में होगी। समझ में आ गई। समझाने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है मेरे दोस्त, बस इतना ध्यान रखना है। पढ़ना वही। आप लोगों के अंदर क्या आदत होती है कि आप लोगों को अगर ज्यादा कंटेंट मिल रहा होता ना, तो वो पचता नहीं है। और वो पचता उन्हीं के नहीं है जिनको ऊपर ऊपर से पढ़ने की आदत होती, केवल ऊपर ऊपर से पढ़ने की आदत। और जिनको ऊपर ऊपर से पढ़ने की आदत होती, उनको बस वही, यही लगता कि हाँ यही बस मेन है, बाकी तो और कुछ भी ना है, एक लाइन का उत्तर। और थोड़ा सा डीप चले जाओ तो तुम्हें वही बात आ जाती कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा। समझने की कोशिश करोगे जब भी तो समझ में आएगा। और जब समझने की कोशिश ही ना करोगे तो कौन समझा देगा, है भाई। भगवान तो आएगा नहीं समझने के, समझाने के लिए खुद ही समझना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। मैथ का अगर सवाल नहीं आता तो उसमें टीचर क्या करता है, टीचर आपको समझाने का तरीका और उसका सूत्र मेरे दोस्त आप लोगों को बता देता है टीचर, लेकिन उस पर अभ्यास तो आपको ही करना होता है। तो भाई अभ्यास अगर नहीं करोगे तो कहां से सीखोगे, सीधी सी बात है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, 100% विद्यार्थी अगर पढ़ रहे हैं तो 100 में से 90% की समझ में आ रहा, तो मैं इतना जरूर कहूंगा उन 90% में से ही सिलेक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से होंगे। इतना मुझे विश्वास है। और जो पढ़ने से बचना चाह रहा है कि अभी तो आवेदन ही नहीं आया है, इतना डीप क्यों जा रहे हो, इतना वो क्यों कर रहे हो, तो भैया राम राम, मत पढ़ो तुम। बेकार है तुम्हारा पढ़ना, समय नष्ट करना है माँ बापों का। क्योंकि माँ बाप सोच रहे हैं कि लड़का लाइब्रेरी जा रहा है, और लड़का लाइब्रेरी में तो जने कभी कहीं किसी के साथ जा रहा, कभी कहीं किसी के साथ जा रहा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में क्या भरा हुआ है, उसके दिमाग में ये भरा हुआ कि अभी तो आवेदन ही नहीं है, परीक्षा तो जब होगी जब आवेदन ही नहीं है। आवेदन होता तो जब तो मैं पढ़ता, जब भी तो मेरी आत्मा जगती। आत्मा को अभी से जगा लोगे तो रैंक पालोगे, और रैंक पालोगे तो नाम होगा, नाम होगा तो मेरे दोस्त दुनिया कदर करेगी। और दुनिया जब कदर करती ना फर्स्ट रैंक वाले की, तो मेरे दोस्त घर पे आएंगे तुम्हारे न्यूज वाले इंटरव्यू लेने के लिए। उससे बड़ा दिन कोई होगा? नहीं होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। अच्छा, आराम से पढ़ते रहो। कल आगे की कक्षा मेरे दोस्त हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना मेरे वीर, बाकी कक्षा हम आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ तक जितना हो सकता है उतना बेहतर तरीके से रिवीजन कर लेना। मैं एक एक बच्चे को, जो बच्चा जीरो से चल करके चलता है, देखिए लिखने का तरीका भी मेरे दोस्तों वैसा रहता है कि जो बच्चा नॉर्मल हो, जिसको समझ में भी ना आए, वह भी लिखा हुआ समझ ले और पढ़ा हुआ समझ ले। क्योंकि मेरे दोस्त बात उसकी होती है, बुक जो होती है, उस बुक में से निचोड़ निकालने की जिम्मेदारी मेरी है, उस पर अमल करने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है। मैं अपने प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं और प्लेटफॉर्म की अगर बात करूं, तो मेरे दोस्त अपने प्लेटफॉर्म के अलावा अगर कहीं और प्लेटफॉर्म पर अगर इतना डीप पढ़ाया जा रहा हो तो मुझे बता देना मेरे दोस्त। दूसरी बात, साथ में वर्कशीट 100 क्वेश्चन की दी जा रही हो तो मुझे बता देना दोस्त। ठीक है, जितना हम RWA वाले आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक। नमस्कार, धन्यवाद।